हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। विहान को स्कूल से आना था तो ये देखो यहाँ मैंने पपीता कट करके रख देती हूँ एडवांस में। और कुछ काम था, मेरी एक सहेली है उसके साथ मुझे कुछ सरकारी काम करवाने के लिए बाज़ार जाना था। सेक्टर 15 गई थी मैं। वो वहाँ पड़ता है, काफ़ी दूर है हमारे घर से, तो बहुत ज़्यादा दूर है, बिल्कुल ही अपोजिट साइड पड़ता है। तो वहाँ गई थी और कल मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी और टाइम भी लग गया था, तो करीबन साढ़े साढ़े 3 बज रहे थे यहाँ पे। तो मैंने कहा चलो हम बाहर ही खा लेते हैं कुछ खाना, क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी और मेरी अभी भी आप मेरी हालत देख सकते हो, आवाज़ से ही देख सकते हो, पूरी रात फीवर था मुझे। तो यहाँ पे देखो बैंगन का भरता की हाफ प्लेट ली थी। इनके यहाँ का ये वाला होटल मुझे अच्छा लगता है। ये मतलब यहाँ का ना क्या बोलते हैं, खाना मुझे ना सिंपल सा लगता है, खाने लायक लगता है, अच्छा लगता है। मिर्च भी ज़्यादा नहीं होती है, मसाले भी ज़्यादा नहीं होते हैं और खाना भी ठीक होता है। तो ये 40 रुपए की इनकी हाफ प्लेट थी बैंगन के भरते की। मेरी फ्रेंड ने लिया था गट्टे की सब्जी हाफ प्लेट। बाकी सब्जियां जैसे दाल, बाकी जैसे पनीर वगैरह महंगे होते हैं इनके, और सब्जियों के रेट ना सब्जी पे डिपेंड करते हैं आप कौन सी ले रहे हो। तो ये 70 रुपीज़ की फुल प्लेट मिलती है बैंगन का भरता की, गट्टे की, दाल की, कड़ी की। बाकी जैसे और जैसे चीज़ें हैं वो इनकी 110 से 120 रुपये ऐसे है। तो यहाँ रोटियाँ अच्छी थी इनकी, सॉफ्ट थी तंदूर की रोटियाँ, बट थी एकदम नरम नरम सी, देख सकते हो। तो विहान को भी मैंने यहाँ एक रोटी बैठा के खिला दी थी। मैंने भी खाने में यहीं पर ही 2 खाई थी या 3 खाई थी, 3 रोटी खा गई थी मैं, क्योंकि मुझे भूख लग रही थी। मैंने सुबह ही खाया था खाना और रोटियां भी इनकी अच्छी थी। तो यहाँ से निकलने के बाद मैं अपना आई टेस्ट करवाऊँगी, क्योंकि मेरे को चश्मा चढ़ रखा है और मैं काफ़ी टाइम से चश्मा लगाती नहीं हूँ, बिल्कुल आदत ही नहीं है, तो इसलिए आपने चश्मा तो नहीं बनवाया था? नहीं, चश्मा तो मैंने खरीद लिया, इसमें लेंस बनवा दूंगी। वाला ध्यान नहीं ना क्या है? 1.5 1.25 ऐसे था अभी। अब आपका 1 और 0.7 मतलब पौना और 1 उस टाइम पे आपका पौना और 1 ही नंबर नहीं, एक में आ रहा है 0.75 और दूसरे में 1 कम हुआ है। यही नंबर था। नहीं, मुझे अच्छे से याद है, मैंने वीडियो भी बनाया था। एक में 1.25 था, एक में 1.5 था। तो फिर मैंने उस टाइम कुछ ना प्रोसीजर करवाया था, उसकी वजह से हो गया होगा, बढ़ गया होगा। इसमें डलवा दीजिए। गिलास कौन से लगाना है? कौन से वाले होते हैं? बिल्कुल सिंपल गिलास आते हैं। हाँ, वो सिर्फ 180 के हफ्ते, ठीक है। उसके बाद थोड़े बढ़िया आते हैं, अच्छा। जो लाइट कवर करते हैं, वो 300 रुपए के हैं। 300 के लाइट कवर वाले कर दीजिए। वो एंटी ग्लेयर होंगे ना? वो एंटी ग्लेयर है, वो 40% लाइट। आपका नाम? निधि। उसके बाद पता चला कि मेरी बाइक पंचर हो गई है। तो यहाँ पर पंचर लगवाया 50 रुपये में, एक ही जगह से पंचर था। ये रास्ते में कोई कांटा कुंटा, क्योंकि सड़कें भी इतनी ख़राब हो रखी है ना हमारे यहाँ की, हिसार की कई जगह ना जैसे पाइप लाइनिंग बिछा रहे हैं, तो सारी सड़क तोड़ रखी है। और फिर वहाँ पे जब हम बाइक चलाते हैं ना तो कुछ ना कुछ पत्थर वगैरह ऐसे, मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है सड़कों का भी। और आज तो इसीलिए फिर मैंने कहा पंचर लगवाया मैंने। पिछले टायर में हवा ख़त्म हो गई थी बिल्कुल ही, तो चेक किया तो पंचर निकला। तो यहाँ से पंचर लगवा के उसके बाद आ गए थे हम यहाँ जूते चप्पल की दुकान पे। मेरे पैर देखना भी मैं कैसी चप्पल पहन रही हूँ, एकदम घिस चुकी हैं चप्पल, फिर भी वही पहन के बाज़ार में आ जाती थी। मैंने ना कई टाइम से सोच रही थी कि मुझे एक ना जोड़ी चप्पलों की ख़रीदनी है। ये देखो मेरी कितनी ख़राब हो चुकी है, घिसी हुई चप्पल है, एकदम ही नीचे से भी घिस चुकी है। तो ये देखो आप, और कितने 6 महीने हो चुके इन चप्पलों को, फिर भी पहन रही थी। तो मैं कहीं एक अच्छी सी जोड़ी चप्पल की ले लूँ, बाहर आती हूँ बाज़ार तो कम से कम ढंग की चप्पल पहन कर आऊँ ना, ऐसी आ जाती हूँ।
तो फिर विहान के साथ आई थी और यहाँ से मैंने एक जोड़ी चप्पलों की पसंद करी है। बताना आप लोगों को कैसी लगी। मुझे अच्छी लगी। मेरा पाँव का नंबर 9 है, 9 से भी ऊपर। मेरा पाँव बहुत बड़ा है, साइज छोटा है। नहीं नहीं, मेरे को बड़ा दिखा दो इसका, एक साइज बड़ा। हाँ बिना दाने वाले ये वाला। ये देखो मेरी हालत चप्पलों की। मैं ये चप्पल पहन रही थी इतने महीनों से। अगर और अच्छी क्वालिटी चल जाएगी ना। हाँ हाँ दिखाओ। के अंदर आप अच्छा भी डाल सकते हो, रेगुलर भी डाल सकते हो। अच्छा स्लिप वगैरह नहीं करेंगे, पानी वगैरह। हाँ चाहेंगे कि आपका भाई हमारे पैसे फालतू लगे तो ठीक है। हाँ साइज भी ठीक लग रहा है। ये थोड़ा बड़ा साइज नहीं है इससे, एक साइज और बड़ा। हाँ ये 9 नंबर है ऑलरेडी। इससे बड़ा नहीं है। जेंट्स साइज आ जाएगी फिर क्या फायदा, बहुत बड़ी हो जाएगी। मेरा ये पूरा आ रहा है। बड़ी अभी भी आपके पैर आगे करवावे। नहीं मैं ऐसे इतना, वो तो एक दिखा दो अगर बड़ा साइज हो ना इससे, क्योंकि मेरा सब्जी को चेंज भी हो उसके दूसरा कुछ तो मतलब यूं ना हो ऐड में थोड़ा बड़ा दिखा दो इससे। अरे बात तो अपनी। हाँ तो ठीक है साइज। ये भी है, हमारा काम नहीं होना चाहिए। ये लो, ये देखो, ये भी 9 नंबर है। ये फोम वाली है, पैर में हाँ। सॉफ्ट गिरेगी आपको। तो आ जाएगी आराम से। को भेज दिया क्या आपने? 5 मिनट रुक जाना, मैं मार्केट में आ रही हूँ। वो भी सॉफ्ट पैर में आपके दर्द वगैरह भी नहीं करेगा, सॉफ्ट रहेगी। रिएक्शन की अच्छी। इसमें कलर से और कुछ पता ही होगा। ये देखो, ये भी आ जाएगा। नंबर दे दिया। अरे कोई बात तैयार है, नंबर दे दो। तो मुझे ये वाली देख लीजिए, ये वाली चप्पल पसंद आई है। मुझे सही लग रही है, कंफर्टेबल भी लग रही है। ये वाली कर दीजिए। विहान की आदत है अपनी चप्पल हमेशा बाहर उतारता है। देखो आप। कितने हुए भैया? 220। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? कल रात को मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। बुखार था, पूरी रात बुखार था। रात को 2 बजे मैं जाग गई, फिर 3:30 बजे मैं सोई हूँ। दवाई खाई मैंने पैरासीटामोल, तब जाके 2-3 घंटे मैं सुबह सोई हूँ। अभी भी आप मेरी आवाज़ से देख सकते हो मेरी हेल्थ बिल्कुल डाउन हो चुकी है। मेरे को एक्चुअली मैंने क्या किया, कोका कोला वगैरह कोल्ड ड्रिंक पी ली थी। पहले तो 1 गिलास भर के कोका कोला की पी ली, मेरे पास बोतल रखी थी। फिर कोल्ड ड्रिंक, बर्थडे पार्टी में गई, वहाँ कोल्ड ड्रिंक पी ली, और वो ठंडी बोतल एकदम। और मेरे ठंडे से शुरू से ही दिक्कत है। मैं ठंडी आइसक्रीम भी खा लेती हूँ ना तो मैं बीमार हो जाती हूँ। आइसक्रीम से भी, जो दुनिया खाती है आइसक्रीम भी ठंडी मेरे से हो जाती है, सेच जाती है। और कोल्ड ड्रिंक भी, ठंडा पानी तो मैं पीती ही नहीं हूँ, कभी भी नहीं पीती हूँ। मैं आरओ का पानी पीती हूँ नॉर्मल, वो भी 7-8 साल से, क्योंकि जिस दिन मैंने फ्रिज का पानी ठंडा पी लिया मैं उसी दिन बीमार हूँ। इतनी ज़्यादा मैं अंदर से सेंसिटिव हूँ, मेरे से सहन नहीं होती ठंडी चीज़ें ज़्यादा। तो कल फिर मेरे क्या था कि कल सुबह से शुरू हुआ था मेरे यहाँ, मैंने बताया ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, कान के भी बाहर तक, कान में इतना तेज़ दर्द हो रहा था। वो ठंड सी हो जाती है यार मेरी ये चीज़ ना, इन्फेक्शन हो जाता है मेरे को बार बार। इस साइड मसूड़े में इन्फेक्शन होता है मुझे ठंडी चीज़ खाने से, और वो इन्फेक्शन मेरे कान तक फैल जाता है, नीचे तक फैल जाता है। फिर रात को उठ के गर्म पानी पिया, फिर नमक का गरारे वगैरह किए, बट उससे भी फिर आराम नहीं आया। तो मैंने फिर आधी गोली दवाई की खाई, पैरासीटामोल। मैंने कहा कुछ थोड़ा आराम मिले, अभी जाऊँगी डॉक्टर के, जाके दवाई लेके आऊँगी। कम से कम 5-6 दिन रहता है, फिर मेरे एक बार ये शुरू हो जाए ना दर्द, धीरे धीरे ठीक होता है। अब नहीं खाऊंगी बिल्कुल भी ठंडी चीज़ें, मन कर जाता है यार, गर्मी का टाइम है, क्या करें। फिर बच्चे को भी देखना पड़ता है, छोटा बच्चा, उसे भी संभालना है।
आपने देखा ये कल भी दोपहर को खाना बाहर से ही खाया फिर हमने, मेरी हालत ही नहीं थी कल तो, बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी मेरी हालत, आज भी ठीक नहीं है इतनी। फिर भी हिम्मत कर करके उठ के काम करूँगी। बच्चे को भी तैयार किया, स्कूल जाने के लिए रेडी करा, फिर भी मैंने कि नहीं भेजना है स्कूल, ज़रूरी है बच्चे का, मिस नहीं होना चाहिए। कपड़े भी धोए, विहान की यूनिफॉर्म वॉश करी रात को, और उसके बाद इतना ज़्यादा बुरा हाल, कल एसी भी नहीं चलाया रात को मैंने, इसीलिए मैंने कहा मेरे को वैसे ही मेरे अंदर वो हो रही है, तबीयत ठीक नहीं है, बुखार आ गया इसकी वजह से, इन्फेक्शन की वजह से। मेरे यहाँ भी दर्द होता है, देखो यहाँ पे, यहाँ पूरा, इधर भी दर्द है, इधर बहुत ज़्यादा दर्द है। इधर तो ऐसा लग रहा है जैसे कील चुभ रही हो गले में, और इधर मुंह नहीं खुल रहा, मेरे से रोटी नहीं खाई जाती। अब इस टाइम मेरी ये हालत है। आज तो सुबह से मैंने ब्रेड के थोड़े से टुकड़े इतने लगा के खाए हैं, मुंह नहीं खुलता, दर्द होता है, चबाती हूँ तो इतना तेज़ दर्द होता है, कुछ खाया पिया भी नहीं जाता। बस ये कि गर्म पानी पीते रहो, वो अच्छा लगता है, गर्म पानी गरारे करूँगी, क्योंकि सोल्ट कहते हैं नमक से ठीक होता है, इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। तो बस यही हालत है फ्रेंड्स मेरी। तो भी कहते हैं ना सिंगल मदर, यही होता है सिंगल मदर की, देखो बीमार है ना, फिर भी काम उठ के करना पड़ता है, तबीयत ठीक नहीं है फिर भी। और ये नहीं है ना जैसे आप किसी और पे डाल दो, अगर मेरे हस्बैंड इस दुनिया में होते तो मैं थोड़ा बहुत काम उन पे कह सकती थी कि मेरी तबीयत ख़राब है, बच्चे को तैयार कर लो, या बच्चे को खुद करना होता है, फिर भी काम तो सारे खुद ही करने पड़ते हैं। देखो अकेले में, अब अकेली रहती हूँ मैं, अपना ध्यान भी खुद ही रखना पड़ता है। अब दवाई दूई खा के मैं ठीक भी खुद होंगी, क्योंकि फिर और कौन है, अकेले रह रही हूँ। रात को मेरी तबीयत ख़राब थी, कोई मुझे संभालने वाला थोड़ी था रात को, यहाँ बुखार था इतना तेज़। तो यही होता है ना सिंगल, अगर आप अकेले रह रहे हो तो बहुत सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ती हैं, इसीलिए दवाई वगैरह ले आऊँगी डॉक्टर से टाइम से, ताकि मेरा शरीर चलता रहे। काम करती रहूँगी तो अच्छा है, बच्चे के लिए भी अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा है। इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो आप लोगों से शेयर करती हूँ। अपना खूब सारा ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।